कि क्या फायरिंग वाकई उस दिन में हुई थी, क्योंकि आप तो लाइव ये कवर कर रही थी सारा कुछ, और हमारा जो ऑफिस है यहाँ से बिल्कुल नीचे साथ ही यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्या वाकई फायरिंग के इंसिडेंट्स हुए, किसने की, क्या मामलात थे, असल हकायक क्या थे? जिनको मैं जानती हूँ उस वक्त मैं अपनी कवरेज करके फैसल चौक पर, जब वो फैसल एवेन्यू पर उस दिन मैं खड़ी थी, तो मेरा काम था द मोमेंट दे विल एंटर इस्लामाबाद फ्रॉम फैसल चौक एंड दे विल मूव टुवर्ड्स डी चौक, मेरी वहां पे ड्यूटी खत्म हो जानी थी। ठीक है। मैं 3 दिन से तकरीबन वहां से कवरेज कर रही थी कि अब वो कहाँ पहुंचे, यहाँ नहीं आए, यहाँ से भी नहीं गुजरे। वो इंपॉर्टेंट जगह इसलिए थी कि यहाँ से गुजर के उन्होंने डी चौक जाना था। द मोमेंट दे एंटर, पुलिस भागी, पुलिस दौड़ी, पुलिस से आगे तो मैं दौड़ी। तो अच्छा, पुलिस वाले मुझे मशवरे भी दे रहे थे, दौड़ो दौड़ो, ये छोड़ेंगे नहीं, तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे पुलिस नहीं। वाले डर रहे पुलिस थे? वाले इतना डर रहे थे, उन्होंने मुझे डरा दिया, वरना मैं तो खड़ी होकर फुटेज बना रही होती कि उनकी एंट्री हो रही है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था ना, वो पीछे पीछे भाग रहे डंडे लेकर, और मैं 2 मिनट के लिए गायब हुई हूँ। लास्ट बीपर देखे कि वो 0 पॉइंट पे खड़े हैं और अब वहां पे क्लैशेस चल रहे हैं, और अब वो यहाँ आएंगे, यहाँ पे सब अलर्ट करें, और मैं अपना, क्योंकि उस दिन व्हाट्सएप चल नहीं रहा था, व्हाट्सएप आपकी वीडियो बनाकर मैं 10 मिनट के लिए गायब हुई होंगी उस स्पॉट से, क्योंकि मुझे आगे ट्रांसफर करना था। मैं वापस आई हूँ तो मैंने देखा, मैं यूं कॉर्नर पे खड़ी हुई, फैसल एवेन्यू के वो जो अंडरपास था, वहां से आ रही है पुलिस भागती हुई, धड़ 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 धड़, ये मेरे आगे से जा रहे हैं और मुझे भी मशवरे देते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने वो पहना हुआ था प्रेस का, और पूरा मुझे भी लग रहा, मैं भी, मुझे मेरा हुलिया ना पुलिस वालों की तरह, बुलेट प्रूफ जैकेट एक जैसी रखती है, वो जो कैप भी होती है जो। उसके अलावा मैंने दूसरे देखा, बहुत सारे जो मुजाहिरीन थे उनके हाथों में मोटे मोटे डंडे, और वो पागलों की तरह, मतलब जुनूनियों की तरह वो भागते हुए पुलिस वालों के पीछे जा रहे थे। पुलिस वालों ने मुझे मशवरा दिया, बेटा यहाँ से भागो, छोड़ेंगे नहीं तुमको, ये बहुत कुटणगे, ये पुलिस वालों की कहानी थी। और मैं फिर एक पुलिस वाले की ही गाड़ी में फौरन बैठ गई, और जो मेरा सेफ स्पॉट था मैं वहां पे चली गई। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ से जब वो गुजर गया और डी चौक तक पहुंच गए, उसके बाद कोई मुझे आधा घंटा लगा होगा या 1 घंटा लगा होगा अपने ऑफिस दफ्तर वापस आने में, जब तक वो डी चौक पहुंच चुके थे। डी चौक पे शेलिंग हो रही थी, डी चौक पे हवाई फायरिंग की आवाज हमने सुनी थी, लेकिन हमारे जितने रिपोर्टर्स नीचे थे और नीचे आ जा रहे थे, किसी ने ये नहीं देखा आके, कोई एक नहीं था, 10 थे, जिसमें कैमरामैन भी थे। मैं उस वक्त यहीं पर थी जब ये कंटेनर वो चढ़ के गिरा रहे थे, और एक और वीडियो भी आई थी जिसमें किसी को रबर बुलेट लगी थी, वो यहीं से हमारे ऑफिस से ही बनाई गई थी। अच्छा। ऐसा किसी ने भी आके रिपोर्ट नहीं किया, हम सब उधर थे, बार बार नीचे हमारे कैमरामैन, हमारे रिपोर्टर्स जा रहे थे, किसी ने ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं किया कि मेरे सामने किसी को गोली लगी है या किसी का खून निकला है या कोई बंदा गिर गया है। हाँ, दोनों जानिब से फायरिंग की आवाजें चल रही थी, क्रॉस फायरिंग हो रही थी। बल्कि रिसेंटली अभी मुझे अपने किसी कैमरामैन से ये पता चला, 2 कैमरामैन से मेरी बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि हमारी खुद बात हुई नीचे, जो रेंजर्स थे, तो उन्होंने कहा कि ये कोई होता है जिसमें सिर्फ आवाज आती है, उसमें कोई फायरिंग नहीं होती, उसमें कोई बुलेट्स नहीं होती, लेकिन ये वो उसके लिए होता है, कुछ ऐसी कोई बात की उसने। अच्छा। डराने के लिए होता है, और उसका स्प्लैश होता है, स्प्लैश मतलब स्पार्क होता है बहुत ज्यादा, उसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है, और रबर बुलेट्स वो कर रहे थे फायरिंग फिर मुजाहिरीन की तरफ से भी जा रही थी, लेकिन एरियल फायरिंग चल रही थी। यहाँ से सीधी डायरेक्ट फायरिंग नहीं थी? नहीं, दोनों तरफ से डायरेक्ट फायरिंग नहीं थी। ना इस पूरे डी चौक से चाइना चौक तक किसी हमारे रिपोर्टर ने आके बताया उस 2-3 घंटे के दौरान कि कोई, मैंने लाश देखी है, बंदे गिर गए। उसी दौरान मैं यहीं से, जब ये सब कुछ क्लैशेस चल रहे थे ना, मैं और एजाज सैयद, क्योंकि हम लोग रात के जागे हुए थे, तो हमने कहा अब थोड़ा हमें रेस्ट करना है, और हम लोग उसी में के उन्हीं क्लैशेस से निकल के बीच में हम अपने होटल की तरफ गए। अच्छा। हाँ, शेलिंग भी चल रही थी, ये सब कुछ चल रहा था। अगर ऐसे अंधाधुंध फायरिंग चल रही होती, हमारे सामने बॉडीज ना गिरी होती यहाँ से, उस वक्त तो क्लाइमेक्स था डी चौक के ऊपर। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, ना ही मेरे किसी रिपोर्टर ने, ना ही मेरे किसी कैमरामैन ने आके ऊपर हमें बताया कि मैंने खून देखा, मैंने लाश देखी, या बंदा गिर गया या मर गया बंदा, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल।